देखने का सपना कई हिंदुस्तानी, कई संतों, कई बाबाओं का है और इसीलिए लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग उठती आ रही है। और इसी कड़ी में एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का मुद्दा गरमाया हुआ है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। मेरा एकमात्र संकल्प हिंदू राष्ट्र बनाना, टी राजा। महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को लेकर कई दिनों से सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। इसी बीच पुणे में एक कार्यक्रम में बोलते हुए तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र के हिंदू चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र राज्य से मिटा दी जानी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि औरंगजेब की कब्र कब टूटेगी, जिसके बाद टी राजा ने जवाब दिया, अब मेरा एकमात्र संकल्प है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और औरंगजेब की कब्र को हटाना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा विधायक टी राजा ने कहा, दुर्भाग्य देखिए, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को 39 दिन तक कोल्हापुर में लटकाकर औरंगजेब ने तड़पा कर मारा। क्या आज के हमारे नेताओं को इतिहास बताने की आवश्यकता है? महाराष्ट्र के किसी भी बच्चे से पूछ लो कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज को कैसे मारा था, तो महाराष्ट्र का बच्चा बता देगा कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज को कैसे मारा था। टी राजा ने कहा कि भारत देश में जब से हिंदुत्व ने छावा फिल्म देखी है, तब से सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारत का हिंदू कह रहा है कि इतना अत्याचार करने वाले औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र की धरती पर क्यों है? औरंगजेब ने तो अपने पिता को ही नहीं छोड़ा, 8 से 9 साल अपने पिता को जेल में रखा, अपने भाइयों की गर्दन काटी, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने वाला, मथुरा की मंदिर को तोड़ने वाला, भारत के अनेक मंदिरों को तोड़ने वाला, दिल्ली में गुरु तेग बहादुर की गर्दन काटने वाला औरंगजेब ही था। हिंदुओं को काट कर धर्मांतरण करने वाला औरंगजेब ही था। महाराष्ट्र की धरती पर औरंगजेब की कब्र एक जहरीले खंजर की तरह घुसी हुई है। और क्या कुछ कहा टी राजा ने, देखिए वीडियो। कि कब्र चढ़ेगा बुलडोजर, कब टूटेगी औरंगजेब की कब्र, अब बताने की आवश्यकता है। कुछ हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बहुत सुंदर स्टेटमेंट दिया, उनको मैं धन्यवाद करता हूं इस धरती से। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बुलडोजर नहीं चढ़ाती है तो हम कार सेवा करेंगे औरंगजेब की कब्र पर। मैं राजा सिंह उन कार्यकर्ताओं का समर्थन करता हूं। मुझे ऐसा कुछ लेना देना नहीं है मेरे मित्रों, ना ही मुझे ऐसे चुनाव लड़ना है। मस्त है अपन तेलंगाना में 1 बार 2 बार 3 बार विधायक बन चुका हूं। अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में रहने का। अब मेरा एक संकल्प है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए युद्ध करना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हर राज्य में हिंदू वीरों की सेना तैयार करना, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना तैयार करना और इस औरंगजेब की कब्र को उखाड़ना, यही हमारा संकल्प है। अगर किसी को निकालना है पार्टी से तो निकाल दे, हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है उन नेताओं से, हाथ जोड़कर निवेदन है उन नेताओं से, अब औरंगजेब की कब्र पर राजनीति नहीं, अब बुलडोजर चढ़ने की आवश्यकता है। बाबा बागेश्वर ने किया हिंदू राष्ट्र की वकालत। बिहार की जहां पार्टियां जाति की राजनीति करती है, उसकी काट में बीजेपी लोगों को एकजुट करने का प्रयास करती है। मंडल के जवाब में कमंडल मजबूत करने की कोशिश करती है। अभी पूरे देश में प्रयागराज का महाकुंभ को लेकर जो एक धर्म और आस्था परवान चढ़ा था, इसके बाद बाबा बागेश्वर बिहार पहुंचे। 5 दिन की उनकी कथा में लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। अपने अंदाज में बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की वकालत की। वो कहते हैं कि हिंदुओं को एकजुट करेंगे और इसके लिए बाकायदा
पद यात्रा भी करेंगे। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में बाबा बागेश्वर ने पद यात्रा की थी, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं और फिर बिहार में करेंगे। बाबा बागेश्वर ने तो बिहार में अपना घर भी बनाने की बात की थी। स्वाभाविक रूप से एक हिंदू की भावना को उभार देना, इसको यही कहा जाएगा कि भले ही वो किसी पार्टी के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। जब हिंदू एजेंडा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का है तो स्वाभाविक रूप से उसका लाभ भी बीजेपी को मिलेगा। साधु संतों को अपने साथ लाना और उसके माध्यम से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना, ये तो शुरू से बीजेपी की रणनीति रही है। देश अयोध्या के राम मंदिर का वो आंदोलन नहीं भूला है जहां पर राजनीति थी, लेकिन साधु संतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। एक बात जरूर ये है कि संविधान में भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो वो संविधान सम्मत नहीं है। एक और जहां दक्षिण भारत से सनातन के खिलाफ आवाज उठी है, वो भी एक सियासत ही है। श्री रविशंकर भी बिहार पहुंचे, पटना के गांधी मैदान में उनकी भी कथा हो रही है। उनकी भी ये अप्रोच है कि हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं को ताकतवर बनाया जाए। कुल मिला जुला कर चुनाव के साल में सियासत शुरुआत हो चुकी है। विपक्ष भी उसी तरह से उबाल है। पप्पू यादव ने बाबा बागेश्वर को फ्रॉड कह दिया है। राष्ट्रीय जनता दल की भी कड़ी प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू के लोगों ने भी कहा धार्मिक उन्माद फैलाने की बाबा बागेश्वर की भरसक कोशिश है, कार्रवाई होनी चाहिए। साधु संत खासकर की कथावाचक को इस तरह की बातें से बचना चाहिए। ये सारी बातें सिर्फ चुनाव को लेकर हो रही है। हिंदू मुसलमान के नाम पर सियासत हो रही है। बिहार में 18% मुसलमान है, जिसका वोट बीजेपी विरोध में ही अनुमान जाता है। वोट के लिए बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक पीके ने तो यहां तक कह दिया कि ये उनके हक नहीं है ऐसी बाबा बागेश्वर करें। उन्होंने इसके लिए बकायदा संविधान का हवाला दिया। इसके साथ ही पीके ने बीजेपी को भी निशाने पर लिया और कहा कि अगर बीजेपी बाबा बागेश्वर की राय से सहमत है तो संविधान में संशोधन कर दे। और संविधान संशोधन का मुद्दा बनने पर जो खामियाजा हुआ वो बीजेपी लोकसभा में भुगत चुकी है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि चुनाव से पहले वो बिहार एक बार नहीं बल्कि कई बार आएंगे। इससे सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बीच सियासत ही कहा जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद का बड़ा बयान। शंकराचार्य की ओर से हिंदू राष्ट्र के जिक्र आया है। दरअसल हरियाणा के करनाल में पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने गौ रक्षा के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा है कि नेता गाय की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि गाय को चारा खिलाते हुए, पूजा करते हुए और प्यार करते हुए नेताओं की तस्वीरें तो खूब आती हैं, लेकिन जब आंकड़ों की बात होती है तो ये दावे खोखले साबित होते हैं। उनके अनुसार हर दिन 80,000 गायों का वध हो रहा है, जबकि राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में बड़ा अंतर नजर आ रहा है। हिंदुत्व पर बात करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि हिंदू को पहले खुद को हिंदू समझना होगा और गौ हत्या का विरोध करना होगा। उन्होंने कहा कि हिंदू गौ रक्षक होता है, वो गाय की हत्या होते नहीं देख सकता। अगर देश में गौ हत्या हो रही है तो इसका मतलब है कि हिंदू कमजोर है। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भी गौ हत्या जारी है तो इसका कोई लाभ नहीं है। इसीलिए उन्होंने हिंदुओं से अपील की है कि पहले उन्हें जागरूक होना होगा और गौ हत्या को पूरी तरह से बंद करने के प्रयास करने होंगे। इसी के साथ शंकराचार्य ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कैंसर अस्पताल बनाने के सवाल पर शंकराचार्य ने कहा कि ये एक अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि कम से कम बाबा ये स्वीकार कर रहे हैं कि चमत्कार और फूक फूक कर बीमारियां ठीक नहीं होती, बल्कि इसके लिए अस्पताल खोलने की जरूरत है। उन्होंने इसे एक सकारात्मक पहल बताया और कहा कि इस तरह के प्रयास समाज के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। क्या नेपाल फिर बनेगा हिंदू राष्ट्र? एक सवाल लोगों के मन में ये भी आ रहा है कि क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा? तो मैं आपको बता दूं, इन दिनों नेपाल की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। देश के कोने कोने में बढ़ते भ्रष्टाचार और अव्यवस्थित लोकतंत्र को लेकर भारी प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच काठमांडू में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का हजारों समर्थकों ने जोरदार स्वागत करते हुए हमारा राजा वापस लाओ के नारे लगाए। इस दौरान समर्थकों ने देश में दोबारा
राजशाही की बहाली और हिंदू धर्म को केंद्र की सत्ता में लाने की मांग की है। चूंकि वर्ष 2008 में नेपाल में राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू किया गया, लेकिन लोकतांत्रिक सरकारों की कार्यशैली और भ्रष्टाचार से नेपाल की जनता नाराज है, जिसको लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 16 वर्ष पहले नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन लंबे समय से नेपाल में चले माओवादी आंदोलन के चलते वर्ष 2008 में नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र शाह को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा और नेपाल में हिंदू राजशाही पूरी तरीके से खत्म हो गई। लेकिन जिस तरीके से मांग उठाई जा रही है, उससे उम्मीद है कि नेपाल एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बन सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।